लेकिन ऋषित ये सोचकर ही काम गया। उसने सुधा और सुहास से वादा किया था कि वो रिद्धिमा और मिहिर को सही सलामत घर वापस ले आएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो ऋषित सुधा का सामना कैसे करेगा? ऋषित ने मन ही मन आशा की कि मिहिर सही सलामत हो। फिर ऋषित को रिद्धिमा का बर्ताव याद आया। अगर गौरव रिद्धिमा को जबरदस्ती या मजबूर करके यहाँ अपने साथ ले आया था, तो फिर रिद्धिमा ने ऋषित को देखकर ऐसे क्यों रिएक्ट किया? ऋषित ने फिर से विशाल की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुमने हॉस्पिटल से रिद्धिमा के बारे में पता किया? उसका फोन नंबर या फिर उसकी तबीयत के बारे में कुछ पता किया? ऋषित के दिल में अभी भी यही आस थी कि शायद रिद्धिमा प्रेग्नेंट ना हो। गौरव ने जानबूझकर कोई गलत इन्फॉर्मेशन उसे दी हो ताकि रिद्धिमा और ऋषित के बीच दूरियां आ जाए। जिस पर विशाल ने जवाब दिया, सर, हॉस्पिटल में मिस्टर गौरव का ही नंबर दिया गया है। और रही बात मैडम की तबीयत की, तो नर्स ने कंफर्म किया था कि वो प्रेग्नेंट है। जो सुनकर ऋषित स्तब्ध रह गया। मतलब क्या रिद्धिमा सच में उससे दूर होना चाहती थी? इसीलिए गौरव के साथ इतना आगे बढ़ गई थी कि वो प्रेग्नेंट थी? या फिर ये सब झूठ था और ये सब कोई बड़ी साजिश थी? तभी अचानक से नताशा ने पूछा, कितने मंथ्स प्रेग्नेंट है वो? ऋषित ने बाहें चढ़ाकर नताशा को घूरा, जिस पर नताशा ने फौरन कहा, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि अगर 3 महीने से ज्यादा महीना चल रहा है तो हो सकता है कि वो बच्चा तुम्हारा हो। जो सुनकर ऋषित सोच में पड़ गया। अचानक उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हाँ, ऐसा हो सकता था और वो खुद भी तो सेकंड बेबी चाहता था। लेकिन फिर रिद्धिमा ऐसा क्यों कर रही थी? ऋषित को पहचान नहीं रही थी और खुद को गौरव की गर्लफ्रेंड बोल रही थी। ऋषित फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाकर बोला, अगर ऐसा है तो क्यों वो कुछ बता नहीं रही? क्यों मुझे पहचानने से इनकार कर रही है? क्यों खुद को गौरव की गर्लफ्रेंड कह रही है? क्यों कह रही है कि ये बच्चा उसका और गौरव का है? वो बोल रही है कि वो गौरव से प्यार करती है। अचानक ऐसे कैसे हो सकता है? जिस पर विशाल ने जल्दी से सुझाव दिया, हो सकता है कि उनकी याददाश्त खो गई हो। ऋषित चिल्लाकर बोला, बकवास बंद करो। तभी नताशा शांति से ऋषित को सुझाव देते हुए बोली, देखो, अगर वो किसी मजबूरी में ये सब कर रही है ना, तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसे अकेले में मिलना चाहिए। तब शायद वो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बता दे। नताशा का ये सुझाव ऋषित को भी सही लग रहा था, इसलिए ऋषित ने फौरन विशाल से कहा, जब फिर रिद्धिमा विला से बाहर निकले मुझे खबर करो। विशाल ने कहा, जी सर। ये कहकर विशाल निकलने ही वाला था कि ऋषित ने विशाल को रोकते हुए एक और ऑर्डर देते हुए कहा, विशाल, हॉस्पिटल से ये भी पता करवाओ कि रिद्धिमा कितने महीने की प्रेग्नेंट है। विशाल ने फौरन हाँ में सर हिलाया। अगले दिन जब ऋषित निशांत के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी विशाल वहां आया। ऋषित ने विशाल को देखते हुए पूछा, कुछ पता चला? विशाल ने सर झुकाते हुए कहा, जी सर। विशाल का चेहरा अजीब लग रहा था, जिससे ऋषित समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ थी। इसलिए ऋषित ने फौरन पूछा, क्या पता चला है तुम्हें? विशाल ने कुछ पेपर्स ऋषित के सामने रख दिए। ऋषित ने पेपर्स की तरफ देखा तो वो हॉस्पिटल के रिपोर्ट्स जैसे लग रहे थे। इससे पहले ऋषित वो रिपोर्ट्स पढ़ता, विशाल ने सर झुकाते हुए ही कहा, रिद्धिमा मैडम 2 महीने प्रेग्नेंट है। ऋषित ने हैरानी से विशाल की ओर देखा और कहा, ये नहीं हो सकता। विशाल ने ऋषित से नजरें नहीं मिलाई। ऋषित ने वो रिपोर्ट्स ठीक से चेक किए, बार बार उसे ठीक से देखा, लेकिन उन रिपोर्ट से यही साबित हो रहा था कि रिद्धिमा 2 महीने प्रेग्नेंट थी। मतलब ये बच्चा सच में गौरव का था। उसकी रिद्धू अब किसी और की बन चुकी थी। क्या सच में ऐसा था? क्या सच में रिद्धिमा गौरव से प्यार करने लग गई थी? क्या वो अब ऋषित से नफरत करने लगी थी? या फिर गौरव ने रिद्धिमा के साथ जबरदस्ती की थी? ऋषित का खून खौलने लगा। वो खुद को रोक नहीं पाया और जोर से चिल्लाकर बोला, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऋषित ने गुस्से से ब्रेकफास्ट टेबल उल्टा कर दिया। विशाल तो ऋषित का यह गुस्सा देख चौंक गया था और निशांत अपने डैडी को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर डर से सहम सा गया था। तभी नताशा वहां आई और उसने निशांत को ऐसे डरा सहमा देखा तो नताशा ने ऋषित को ही डांटते हुए कहा, ऋषित क्या लगा रखा है ये? तुमने निशांत को डरा दिया है। What's wrong with you? ऋषित ने किसी तरह खुद को संभाला और निशांत की तरफ देखा। निशांत सच में काफी डरा हुआ लग रहा था। ऋषित ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी निशांत। निशांत जरा सहम कर नताशा से लिपटते हुए बोला, मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए। नताशा ने गुस्से से ऋषित को घूरा।
ऋषित ने सच में निशांत को डरा दिया था। और तो और अब निशांत को अपनी मम्मा की याद आने लग गई थी। नताशा ने किसी तरह निशांत को सुझाव देते हुए कहा, मम्मा आ जाएंगी बेटा, तुम जॉन अंकल के साथ जाओ। नताशा ने जॉन को बुलाया, जिसे विशाल ने निशांत के केयर टेकर के पोस्ट के लिए अपॉइंट किया था। जॉन निशांत को लेकर गया। जाते वक्त निशांत ने एक बार भी ऋषित की ओर नहीं देखा, जिससे ऋषित को एहसास हुआ कि उसने निशांत के सामने ऐसे गुस्सा करके गलती कर दी थी। जॉन और निशांत के जाते ही नताशा ने घूरते हुए ऋषित से कहा, तुम निशांत के डैडी हो ना, इतना भी नहीं समझते कि ऐसे चिल्लाने से बच्चे डर जाते हैं। निशांत के सामने ऐसे गुस्सा करने और तोड़ फोड़ करने की क्या जरूरत है तुम्हें? ऐसा क्या हो गया जो तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो? विशाल तो नताशा की तरफ देखने लग गया। दिल ही दिल में उसने नताशा की तारीफ की, क्योंकि नताशा ने ऋषित अरोड़ा को ऐसे डांटने की हिम्मत की थी। जब ऋषित ने कोई जवाब नहीं दिया तो नताशा ने विशाल की तरफ देखा। विशाल ने बिना कुछ कहे रिपोर्ट्स नताशा के हाथ में दिए। रिपोर्ट्स पढ़ते हुए नताशा ने शॉक्ड होकर कहा, रिद्धिमा 2 महीने प्रेग्नेंट है। नताशा ने टेंशन से ऋषित की ओर देखा। ऋषित अब अजीब तरीके से कांप रहा था। उसे देख नताशा समझ गई थी कि ऋषित को कुछ हो रहा था। नताशा ने फौरन डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने ऋषित को इंजेक्शन दिया और उन्हें बताया कि थोड़ी देर में ऋषित को होश आ जाएगा। फिर डॉक्टर चले गए। ऋषित की ऐसी हालत देख नताशा और विशाल भी टेंशन में थे, इसलिए दोनों ही ऋषित के कमरे में सोफे पर बैठे हुए थे और ऋषित के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। नताशा को तो टेंशन हो रही थी ये सोचकर कि क्या उसे ये बात अरुण को फोन करके बतानी चाहिए थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि कैसे अरुण और देवयानी ऋषित पर दबाव डाल रहे थे कि ऋषित नताशा से शादी कर ले। इसलिए नताशा ने सोचा कि फिलहाल उसे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी ओर गौरव के विला में गौरव अपने कमरे में कुछ फाइल्स पढ़ रहा था। तभी उसका फोन बजा। फोन पर उसके आदमी ने बताया कि उनका काम हो चुका था। गौरव ने धीरे से पूछा, तुमने रिद्धिमा के हॉस्पिटल के रिपोर्ट्स अच्छे से बदल दिए थे ना? जिस पर आदमी ने जवाब दिया, जी सर, और अब रिपोर्ट्स के अनुसार रिद्धिमा मैडम 2 महीने प्रेग्नेंट है और मिस्टर ऋषित के असिस्टेंट को भी यही झूठी रिपोर्ट दी गई है। तो अब उन्हें यही लगेगा कि रिद्धिमा मैडम के पेट में जो बच्चा है वो आपका ही है। गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, वेरी गुड, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। गौरव ने फोन काट दिया और पागलों की तरह हंसते हुए बोला, ऋषित अरोड़ा, रिद्धिमा के पेट में मेरा बच्चा है ये जानने के बाद अब तुम क्या करोगे? अब तो यहाँ से जाने के सिवाय तुम कुछ और कर ही नहीं सकते। गौरव और ज्यादा हंसने लगा। दरअसल गौरव को इस बात का पूरा अंदाजा था कि ऋषित जरूर हॉस्पिटल से रिद्धिमा की रिपोर्ट्स निकालने की कोशिश करेगा। इसलिए गौरव ने रिद्धिमा के रिपोर्ट्स पहले ही बदल दिए थे। रिद्धिमा 4 महीने प्रेग्नेंट थी, लेकिन गौरव ने उन्हें रिपोर्ट्स में चेंज करवाकर 2 महीने कर दिया था, ताकि ऋषित को यकीन हो जाए कि रिद्धिमा अब गौरव के साथ थी। वहीं दूसरी ओर दवाई की वजह से भले ऋषित को नींद आ गई थी, लेकिन शायद रिद्धिमा के ख्याल उस परिस्थिति में भी उसके दिमाग में थे। इसलिए ऋषित को सपने में भी रिद्धिमा ही दिख रही थी। सपने में ऋषित ने देखा कि गौरव रिद्धिमा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ऋषित चिल्लाते हुए उठ गया, रिद्धिमा! लेकिन कुछ ही पल में उसे एहसास हुआ कि सामने ना तो रिद्धिमा थी और ना ही गौरव। वो अपने कमरे के बेड पर बैठा हुआ था और उसके सामने विशाल और नताशा परेशान से खड़े थे। विशाल ने फौरन पानी का ग्लास ऋषित के सामने पकड़ाते हुए कहा, सर पानी लीजिए। ऋषित ने अपने माथे पर आया पसीना पोंछा और धीरे से विशाल के हाथ से पानी का गिलास लिया और एक ही घूंट में सारा पानी पी लिया। जब विशाल ने ऋषित के हाथ से खाली ग्लास वापस लिया तो नताशा ने कंसर्न के साथ पूछा, तुम ठीक हो? ऋषित ने बस हाँ में सर हिलाया, पर वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये कैसा सपना था। क्या उस गौरव ने उसकी रितु के साथ ऐसे ही कुछ किया होगा? वो आगे सोच भी नहीं पा रहा था। डर और गुस्से से वो कांपने लगा। तभी निशांत कमरे में रोते हुए आ गया और उसके पीछे जॉन भी आ गया। जॉन भी काफी टेंशन में और डरा हुआ लग रहा था। जॉन ने निशांत को संभालने और समझाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन निशांत जिस तरह अचानक से नींद से उठकर रोने लग गया था, उसकी वजह से जॉन कुछ कर ही नहीं पा रहा था। निशांत रोते हुए नताशा के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे मम्मा चाहिए, मेरी मम्मा कहाँ है?
नताशा ने एक बार ऋषित की तरफ देखा। ऋषित को याद आया कि कैसे उसने गुस्से से तोड़ फोड़ कर दी थी और उसके चिल्लाने और तोड़ फोड़ की वजह से निशांत डर गया था। ऋषित ने धीरे से निशांत की ओर देखा और प्यार से कहा, निशांत, डैडी के पास आओ। ऋषित ने अपनी बाहें फैलाकर एक बार फिर निशांत की ओर देखा। इस बार निशांत बिना डरे अपने डैडी के पास जाकर उनके गले लग गया। ऋषित ने भी निशांत को गले लगाते हुए कहा, सो जाओ, मम्मा आ जाएंगी। डैडी ने वादा किया है ना, तो वो मम्मा को जरूर ले आएंगे। निशांत धीरे धीरे सुबकते हुए ऋषित की बाहों में ही सो गया। ऋषित ने निशांत को धीरे से बेड पर लेटा दिया और जॉन को जाने का इशारा किया तो जॉन वहां से चला गया। ऋषित ने नताशा और विशाल की ओर देखते हुए कहा, तुम दोनों भी जाओ, काफी रात हो गई है। लेकिन नताशा जिद करते हुए सोफे पर बैठते हुए बोली, क्यों जाएं? ताकि तुम एक बार फिर बेहोश हो जाओ। हम यहीं रुक रहे हैं। विशाल को भी ऋषित की फिक्र हो रही थी, लेकिन ऋषित की ऑर्डर के खिलाफ जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो तो जाने वाला था। पर नताशा की बात सुनकर विशाल भी सोफे पर बैठ गया। तब नताशा और विशाल ऋषित के कमरे में ऐसे ही सोफे पर बैठे रहे तो ऋषित खुद को अपनी आंखें गोल घुमाने से रोक नहीं पाया। एक तरफ उसे अच्छा भी लग रहा था कि दोनों को उसकी फिक्र थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उन दोनों को क्या कहे। ऋषित ने फिर अपना एटीट्यूड वापस लाते हुए कहा, तो क्या तुम दोनों मुझे ऐसे ही सोते हुए देखने वाले हो? विशाल जरा शर्मिंदा हो गया, लेकिन नताशा के पास इसका भी जवाब था। वो बोली, क्या तुम सच में सोने वाले हो? ओह कम ऑन, दिख रहा है हमें कि तुम कितने परेशान हो, तो इससे अच्छा है कि तुम अपनी परेशानी हमसे बांटो। ऋषित को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने दिल की बातें उनसे शेयर करे। वो हमेशा से ऐसा ही था, वो कभी खुद के दिल में चल रही बातें किसी और से शेयर नहीं करता था सिवाय रिद्धिमा के। और अब तक सिर्फ रिद्धिमा ही ऐसी थी जो उसके दिल के इतने करीब थी कि वो अपने दिमाग की बातें रिद्धिमा से बिना हिचक के कह सकता था। फिर से रिद्धिमा की याद आते ही ऋषित के एक्सप्रेशंस बदल गए। ऋषित को ऐसे चुप बैठे देख नताशा ने धीरे से कहा, देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसे ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब ये भी हो सकता है कि हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली हो, या फिर ये भी हो सकता है कि बात कुछ और हो, तो हमें किसी और तरीके से ये कंफर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। तभी ऋषित के दिल में ख्याल आया। ऋषित ने बुदबुदाते हुए कहा, ऑफ कोर्स ऐसे हो सकता है। गौरव जानता है कि मैं यहाँ आ गया हूँ और मैंने उसे और रिद्धिमा को देखा, तो गौरव जानबूझकर ऐसे कुछ कर सकता है। और मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि गौरव रिद्धिमा को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, तो फिर हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स चेंज करवाना उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी। ऋषित को ऐसे बुदबुदाते हुए देख विशाल और नताशा ने एक दूसरे की ओर देखा। ऋषित ने जरा एक्साइटेड होकर विशाल से पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है विशाल कि रिपोर्ट सही है? क्या ऐसा हो सकता है कि रिपोर्ट्स झूठे हों? विशाल ने कुछ सोचते हुए जवाब में कहा, सर ये रिपोर्ट्स हमें एक नर्स के थ्रू मिली है और उसने हॉस्पिटल के डाटाबेस से प्रिंट करके ही रिपोर्ट्स दी, तो अगर उसके पहले ही रिपोर्ट्स बदल दी गई होंगी या डाटाबेस में गलत इन्फॉर्मेशन होगी तो हो सकता है कि ये झूठे हों। ऋषित ने अगले ही पल विशाल को ऑर्डर देते हुए कहा, कुछ भी करो पर पता लगाओ कि ये रिपोर्ट सही है या गलत, क्योंकि गौरव रिपोर्ट्स चेंज भी करवा सकता है। ये सुनकर विशाल फौरन काम करने के लिए निकल गया। क्या होगा जब ऋषित को ये पता चलेगा कि गौरव ने रिपोर्ट्स बदल दी थी, और सच जानकर ऋषित का क्या रिएक्शन होगा? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।